माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने अपने कुछ अहबाब के साथ निफाड़ में अजीत दादा पवार साहब से मुलाकात की थी और उस मुलाकात को उन्होंने खुफिया रखा था। हमें अपने ज़राए से जो है तस्वीर भी मिली और तफसीलात भी मिली, तो हमने शामनामे के अंदर तस्वीर के साथ जो है इस खबर को शाये करवाया कि माजी आमदार शेख आसिफ साहब जो है हमेशा मीडिया में छाए रहने की कोशिश करते हैं और छोटी छोटी बात को भी वो मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने लाते हैं। तो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार के साथ निफाड़ में उन्होंने मुलाकात की, तो इस मुलाकात को उन्होंने खुफिया क्यों रखा, वो इसका जवाब दे। हमने इस तरह की खबर लगाई तो उसके 2 दिन के बाद जो है माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया कि हम एनसीपी शरद पवार को छोड़ रहे हैं और हमने अपने साथियों की दस्तखत के साथ लेटर उनको देने का फ़ैसला किया है और हम आने वाले 2024 के इलेक्शन में, असम्बली इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे। तो हमने उसी वक्त इस बात को समझ लिया था कि जो ख़बर हमें निफाड़ की मीटिंग की मिली थी कि ये आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे, इनकी अजीत दादा पवार की एनसीपी से उम्मीदवारी करने की बात हुई है और मालेगांव की आवाम को ये झांसा दे करके आज़ाद उम्मीदवारी करके चुन करके आएंगे, तो ये अजीत दादा पवार के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो जाएंगे। इस बात का हमने अहलियान शहर के सामने इसका ऐलान किया था अखबार के ज़रिए से और कहते हैं कि बिल्ली बहुत जल्दी थैले के बाहर आ गई। अजीत दादा पवार जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एनसीपी की तरफ से जहां जहां उम्मीदवार देना है वो उन जगहों का दौरा कर रहे हैं और वहां जा कर के उम्मीदवारों को हौसला दे रहे हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए फंडिंग भी उनकी तरफ से हो रही है। मालेगांव आना था तो जाहिर बात है मालेगांव कोई माजी आमदार मरहूम शेख रशीद साहब की ताज़ियत के लिए नहीं आए थे। बात यह है कि उनको गए हुए 8-10 महीने हो गए, उनकी बेवा 4 महीना 10 दिन की इद्दत गुजार करके इद्दत भी ख़त्म कर चुकी और मालेगांव के लोगों को अब मरहूम शेख रशीद साहब के जाने के बाद जो हालात थे सदमे के वो भी ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे हालात के अंदर अजीत दादा पवार के आने पर यह कहना कि वो शेख रशीद साहब की ताज़ियत के लिए आए थे, मालेगांव की आवाम को बेवकूफ़ बनाने जैसी बात है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अजीत दादा पवार का दौरा है और जहाँ जहाँ उनको उम्मीदवार देना है वहीं वहीं वो जा रहे हैं। मालेगांव आने की गरज भी यही थी कि यहाँ पर जो है उम्मीदवार देना है। अब जाहिर बात है मालेगांव की आवाम बहुत हसास है और पिछले जो पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी के ख़िलाफ़ मालेगांव की आवाम ने जिस तरह भरपूर वोटिंग की कि पूरे देश के अंदर एक तारीख़ बनी कि बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष भामरे को मालेगांव सेंट्रल से 4,527 वोट मिली और उनके मुकाबले में सेकुलर उम्मीदवार को 1,98,000 से ज़ायद वोटें मिली जो उनकी जीत का सबब बनी। ऐसे शहर के अंदर अगर कोई चुन करके जाता हो और बीजेपी में शामिल होता हो तो मालेगांव की आवाम उनको वोट नहीं देगी। इसलिए उन्होंने अलल ऐलान अजीत दादा पवार की पार्टी एनसीपी से उम्मीदवारी न करते हुए आज़ाद उम्मीदवारी करने का फ़ैसला किया और उनकी उम्मीदवारी तय करने के लिए अजीत दादा पवार मालेगांव आए और ख़ुद माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने कहा कि इन्होंने आकर हमें हिम्मत दी, हौसला दिया। आप समझ सकते हो कि हिम्मत देने का मतलब क्या है। तो वो उम्मीदवारी करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो आए थे तो टोकन भी दे करके गए हैं। ये आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे और अजीत दादा पवार के साथ शामिल होकर बीजेपी में जाएंगे। मैं मालेगांव की आवाम को बहुत वजाहत के साथ कहना चाहता हूं कि ये एक किस्म का झांसा है और ये बीजेपी में जाने की एक प्लानिंग है, लेकिन चोर रास्ता तलाश किया गया कि अजीत दादा पवार से बातचीत करके और उनसे जो है एक बड़ी रकम का मुतालबा करके जो इलेक्शनी फ़ंड होगा
आज़ाद उम्मीदवारी करेंगे और खुदा न खास्ता चुन करके आ गए तो ये पूरे मालेगांव का सौदा करेंगे, उनके वोटरों के वोट का सौदा करेंगे और अजीत दादा पवार के साथ शामिल हो करके ये बीजेपी में जाएंगे। इसे मालेगांव के वोटर नोट कर लें।